हेलो बच्चों। तो आज हम टॉपिक लिविंग वर्ल्ड से कुछ पीवाईक्यू कराते हैं। क्लास 11th वालों के लिए ये टॉपिक बहुत आसान है। अगर आप लाइन बाय लाइन फॉलो करते हैं और टेक्स्ट बुक पढ़ने का सही तरीका समझते हैं तो आपको हमेशा इससे इस वीडियो से मदद होगी। देखो, कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको एनसीईआरटी लाइंस में ढूंढने की जरूर कोशिश करना है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? सिलेक्ट करेक्टली रिटर्न साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कार्लस लिनियस। एनसीईआरटी के पेज नंबर 5 पे सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा है? कोई भी बायोलॉजिकल नेम लिखते टाइम जिसमें दो हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा है मैंजीफेरा, दूसरा हिस्सा है इंडिका। पहले हिस्से को कहते हैं जीनस, दूसरे हिस्से को कहते हैं स्पीसीज। और देखो क्या बोला है, जिसने इसको पहली बार डिस्क्राइब किया है उस आदमी का नाम स्पीसीज के बाद आता है। तो अगर आप ये सारा देखते हो, देखो क्या बोला है, नेम ऑफ द ऑथर appears after the species or after the specific epithet which is synonymous word for the species। उसके बाद ही आता है। तो मैंजीफेरा इंडिका में इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट है, उसके बाद लीनियस का नाम आएगा। तो यहाँ पे अपना सही आंसर हो जाता है मैंजीफेरा इंडिका लीनियस। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बायोलॉजिकल नेम ऑफ व्हीट इज। देखो, बायोलॉजिकल नेम ऑफ व्हीट इज पेज नंबर 8 पे एक टेबल दिया है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये टेबल लर्न करना पड़ेगा, तभी आपको इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से आ सकते हैं। बायोलॉजिकल नेम ऑफ व्हीट पूछा है, ट्रिटिकम एस्टिवम, तो इसका सीधा आंसर ये आ जाता है। नेक्स्ट देखो, कॉलम को मैच करना है, किसके लिए? हाउस फ्लाई के लिए। क्वेश्चन पढ़ते पहला, मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2 फॉर अ हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो आपको ऑप्शन को मैच करना है। देखो क्या बोला है, आपको मैं एक आसान तरीका बता देता हूँ कि इसको कैसे बोला गया है। ऊपर वाले पूरा इसमें हमने जो बोला है इसको हम पहला समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या बोला है, HHPMC ह्यूमंस के लिए याद रखो, हाउस फ्लाई के लिए याद रखो MMDIA, मैंजीफेरा इंडिका के लिए याद रखो मासदा, और वीट के लिए याद रखो TPPMA। एक और बार मैं आपको याद दिलाता हूँ, देखो HHPMC ह्यूमंस के लिए, MMBIA हाउस फ्लाई के लिए, MASDA मैंजीफेरा इंडिका के लिए, और वीट के लिए TPPMA, ये वीट के लिए। अगर आप ऐसा याद रखते हो तो आपको आगे जाके कुछ क्वेश्चंस कराने में आसानी हो सकती है। देखो यहाँ पे पूछा किसके लिए गया है, हाउस फ्लाई के लिए पूछा गया है। तो हम इसको याद कैसे करेंगे? देखो याद कैसे करेंगे, MMDIA, इसके मदद से, इस निमोनिक की मदद से हम इसको याद करेंगे। एम क्या है मेरे लिए? जीनस। जीनस क्या है? मुस्का। अगर आप हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम सुनना चाहते हो तो इसका साइंटिफिक नेम है मुस्का डोमेस्टिका। तो ये हो गया जीनस, ये हो गया स्पीसीज। अगर हम बॉटम से लेके ऊपर जा रहे हैं तो हम हमेशा ऐसा जाते हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, और बाद में आएगा अपना लास्ट वाला किंगडम, जो यहाँ पे पूछा नहीं गया। तो यहाँ पे सिर्फ अपने को क्या पूछा है, देखो फैमिली कौन सा है। आप कैसे याद रखोगे? MMDIA, MMDIA, मुस्का, फैमिली मुसिडी, ऑर्डर डायप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो इसको ऐसा याद करोगे। देखो फैमिली कौन सा है अपना? मुसिडी है। ऑर्डर कौन सा है अपना? डायप्टेरा है। क्लास कौन सा है अपना? क्लास देखो इंसेक्टा है। और फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। अभी मैच करने की कोशिश करते। देखो फैमिली हमने क्या बोला था, फैमिली अपना कौन सा है? मुसिडी है। तो देखो पहले का तीसरा तीनों जगह है, तो ये वाला कट गया। दूसरा ऑर्डर का पहला, ऑर्डर का पहला देखो किधर है, ये दोनों कट गए। ऑर्डर का पहला इधर है, इधर है। अभी देखो क्लास, क्लास में इंसेक्टा किधर है? सी के लिए चौथा किधर है? देखो सी के लिए चौथा सिर्फ एक ही जगह है, तो अपना सही आंसर ये आ जाता है। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अगला वाला क्वेश्चन कराते हैं, एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। रूल्स के हिसाब से समझो, 2023 वाला लेटेस्ट वाला क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा क्या जाता है कि एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। हमें क्या पता है, जो पहला आता है वो जीनस है और जो बाद में आता है वो स्पेसीज होता है। तो
एक्स जो है वो हमेशा जीनस ही रहेगा और वाई जो है वो हमेशा स्पेसीज ही रहेगा। और उसके बाद इसको जिसने प्रपोज किया है उसको जेड बोला है और वो पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो अपना सीधा सीधा आंसर ये आ जाएगा, एक्स जीनस है, वाई स्पेसिफिक एपिथेट है और जेड जिसने प्रपोज किया है वो है कार्लस लिनियस। एनसीईआरटी के पेज नंबर 4 में देखो, ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, टू कंपोनेंट को इन्होंने एक्स एंड वाई बोला है। ये मेरा एक्स हो गया, ये मेरा वाई हो गया। एक्स क्या है मेरे लिए, जेनरिक नेम है, वाई क्या है मेरे लिए, स्पेसिफिक एपिथेट है। और अगर हम जानना चाहते हैं ये दो नामों से बना है, इसीलिए इसको बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और ये नेमिंग सिस्टम जिसने दिया उस साइंटिस्ट का नाम है कार्लस लिनियस। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। देखो अगला वाला क्वेश्चन, आईसीबीएन क्या होता है? आईसीबीएन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। सीधा सीधा आपको दिया है पेज नंबर 4 से, और एक सवाल आया इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और आईसीजेडएन का लॉन्ग फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये दो सवाल सीधे सीधे आ सकता है। नेक्स्ट देखो, 2021 में और 2023 में और एक बार टारगेट एनिमल अपना हाउस फ्लाई ही है। हमने हाउस फ्लाई को कैसे याद रखा था आपको और एक बार बताता हूँ। देखो हम इसको ऐसे याद रखते हैं, देखो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। एनिमल होगा तो फाइलम और अगर प्लांट होगा तो किंगडम। तो देखो स्पीसीज में हटा रहा हूँ, किंगडम में हटा रहा हूँ जो मुझे नहीं लग रहा है, और मैं इसको ऐसे लिखूंगा MMDIE। तो देखो एम क्या है, MMDIE। तो एम मेरा होगा मुस्का, हाँ, बात का एम होगा मेरा मुसीडी, मुसीडी। देखो क्या बोला है, ये होगा डायप्टेरा, ये होगा इंसेक्टा और ये होगा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। देखो समझने की कोशिश करो, आपको यहाँ पे क्या पूछा है कि मुसिडी फैमिली में कौन आता है। तो मुसिडी फैमिली में आता है हाउस फ्लाई, और हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू विच फैमिली। 2021 में और 2023 में सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है। तो यहाँ पे कौन आता है, यहाँ पे आता है मुसिडी। देखो नेक्स्ट क्या पूछा है, देखो इन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी विच हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो। तो देखो कैसे याद रखोगे, मैंने आपको ये याद रखाने के लिए सिंपल सा ट्रिक बोला है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम ऑब्लिक डिवीजन और किंगडम। तो यहाँ पे देखो हमने ये सीक्वेंस नीचे से ऊपर याद रखा था अभी के लिए। अगर आपको ये ऊपर से नीचे याद रखना है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, कीप, पॉन्ड, क्लीन और फ्रॉगी गेट, फ्रॉगी गेट सीक। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, देखो के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस और एस से स्पीसीज। तो ये सारा आपको इस वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। देखो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो ये वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, देखो क्या बोला है। ये सारे पीवाईक्यूज है और टॉपिक को अगर आप पीवाईक्यूज को एनसीईआरटी बुक में मार्क करते हो और उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हो तो आपको ना आपका हर एक रीडिंग कुछ नई चीजें समझाने के लिए मदद करेगा। देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट रूल्स ऑफ आईसीबीएन। नॉमेनक्लेचर के रूल के खिलाफ कौन है, ऐसा पूछा गया है। तो देखो हैंड रिटन नेम अंडरलाइन होना चाहिए, ये तो सही है। एवरी स्पेसीज शुड हैव जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम, ये भी सही है। साइंटिफिक नेम लैटिन में होता है, जब भी टाइप किया जाता है इटैलिक्स में होता है। क्या बोला है, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर। ये रूल के अगेंस्ट है। अगर आप चौथा रूल देखते हो जो पेज नंबर 4 और 5 पे आता है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 5 पे पहला जो पैराग्राफ है इस पे लिखा गया है जीनस का नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पेसिफिक एपिथेट हमेशा छोटे अल्फाबेट से या स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होता है। तो आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगेंस्ट रूल क्या है, तो ये वाला जो है ये आपके अगेंस्ट रूल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो क्लास 11 के बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगा। थैंक यू वेरी मच।